तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे फिजिक्स का। और हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन लगाने की टैक्टिक्स क्या है, ट्रिक्स क्या है। बहुत सारी ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपको रिवील करने जा रहा हूँ। विद इन 1 आवर आपको कैसे वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, बट वहाँ पे आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। टैक्टिक्स बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा, टैक्टिक्स बताऊंगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिए। जैसे देखो गाइज, आपको जैसे ही पेपर मिले, आप जैसे ही बायो से, फिर केमिस्ट्री से, फिर फिजिक्स में जैसे आप शिफ्ट करते हो, तो आप ऐसे ना करो मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था, तो उसने ये बोला था, उसके 720 थे, तो उसने ये बोला था कि मैंने पूरा पेपर एक तरफ से देखा था, पूरा पेपर एक तरफ से देखा था। और पूरा पेपर जब उसने फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट किया तो उसके 121 क्वेश्चन सही हो गए थे। मतलब विद इन 1 आवर 121 क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, तो उसने बहुत जल्दी उसने टिक किया 121 क्वेश्चन। सोचो बाकी जो बचे क्वेश्चन उसके लगभग कितने बचे थे, 59 क्वेश्चन, तो उसमें उसने 2 घंटे लिए थे। आप क्या करते हो कि बायो पहले करते हो, फिर केमिस्ट्री करते हो, फिर फिजिक्स पे शिफ्ट होते हो। ये टैक्टिस आपके लिए गलत पड़ जाएगी। रीज़न, इस समय कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई लेवल का है, स्पीड भी आपको मेंटेन करनी होती। आप क्या करो, एक तरफ से पूरा बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो भी आपको आता है ईजी क्वेश्चन निपटा डालो। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स का लिया, तो मैं पहले फिजिक्स का देखूंगा। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इसको फर्स्ट राउंड में ना कर सको, ठीक। क्वेश्चन पढ़ो, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, ठीक है। तो पहले ये आप डायरेक्शन जल्दी से वहाँ पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये काम आएंगी आपके पूरे उसमें एग्जाम में, ठीक है। तो साउथवर्ड जा रहा था, ठीक है, मतलब ये इनिशियल इसकी स्पीड, ठीक है। देन टर्न्स टू ईस्टवर्ड, मतलब इधर ये फाइनल वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। पूछा क्या गया है, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स होता है। न्यूटन सेकंड लॉ सबसे भी लोग जानते हैं, ठीक है। अब चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकलता है, हमारा चेंज इन वेलोसिटी से निकलता है। तो वेलोसिटी अल्टीमेट हमको यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होती है। तो वी इनिशियल को माइनस करोगे तो ये ऊपर नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमारी डायरेक्शन क्या बनने जा रही है, नॉर्थ ईस्ट बनने जा रही है। यहाँ पे डायरेक्शन हमारी कौन सी बनेगी, नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये सेकंड ऑप्शन इसका। अब इसका मैं हिंट भी आपको दिखा देता हूँ पहले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यस, यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन ही मिल गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको भी वैसे ही करना वहाँ पे, समझ में आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला है एन एसी सोर्स कनेक्टेड टू कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अगर जो आप सी से मतलब कैपेसिटर से आप इसको करते हो, तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक्सी जो होता है हमारा, मतलब वो इसका जो रेजिस्टेंस होता है कैप्टिव, या इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंट बोलते हैं, तो ये ओमेगा पान सी होता है। अब इन्होंने बोला है कि डिक्रीज यहाँ पे हुई है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई तो गाइस इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो आप जानते हो कि करंट हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन पढ़ो आप लोग यहाँ पे। तो करंट इन्होंने बोला है कि बढ़ जाएगी, ये बात गलत है। डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, ये सेकंड ऑप्शन इसका देखो मिल गया, ठीक है। और दूसरा मैं एक तरीका और बता दूंगा इस, कई लोग क्या करते हैं कि इसका अच्छा ऑप्शन देख लो, 2 का 2 ही आएगा। यहाँ पे देखो सेकंड का सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक। अब देखो कई लोग क्या करते हैं कि गाइज वो ऑप्शन जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, पहले से स्टार्ट करते हैं, पहला फिर सेकंड फिर थर्ड फोर्थ। आपको कन्वेंशनल तरीका आपको छोड़ के आप क्या किया करो ना, ऑप्शन जो है 4 से स्टार्ट किया करो। 4 पढ़ा करो या थर्ड पढ़ा करो या सेकंड पढ़ा करो, पहला ना, क्योंकि पहला जानबूझ के वो एग्जामिनर गलत रखता है। रीज़न इज दैट वहाँ पे आपको नहीं मिलता चीज़ें, तो इससे भी आप टाइम वहाँ पे बचा सकते हो। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब ये हम हाफ लाइफ का नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो जानते हो हट गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब आपने देखा होगा ना क्लोज सरफेस, ये आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ वाला पढ़ा होगा, बी डॉट डी एल। तो ये क्या होता है, म्यू नॉट आई। अब जब यहाँ पे कोई करंट इंक्लूज नहीं होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टीमेट क्या आने वाला है, 0, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये भी देखो, आप फर्स्ट राउंड में इसको निपटा सकते हो। उन्होंने पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में आसान है, ये पैरेलल में हो गया, ये सीरीज में हो गया। तो 3 3 6 हो गया और 6 3 18, 6 3 9, मतलब 2 यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। आप इसको भी आराम से कर सकते हो पहले राउंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 यानी 2 ओम। यहाँ पे देखो 5 का कितना आ रहा है, 2 माइक्रो फैराड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कर सकते हो पहले राउंड में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको मतलब इजी लग रहे हैं वो पहले राउंड में निपटाने की कोशिश कीजिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा गाइस। देखो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे, बट यहाँ पे थोड़ा सोचना भी पड़ेगा और पेन चलाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय ओपन ऑर्गन पाइप टू द क्लोज ऑर्गन पाइप हैविंग द सेम। अच्छा, यहाँ पे आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। देखो ओपन ऑर्गन का और क्लोज ऑर्गेनिक पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, देखो ओपन क्या होता है, इसमें ऑल टाइप के, मतलब ओपन में ऑल टाइप के आपको वो मिलते हैं, हार्मोनिक्स मिलते हैं। तो पहले वाले में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा आपको, मतलब V अपान 2L मिल जाएगा। सॉरी, ओपन में B अपान 4L मिलता है। और क्लोज में क्या मिलता है, क्लोज में एक सेकेंड, ओपन में
अच्छा ए ओपन में, एक सेकंड, यहाँ पे लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा नहीं लैम्डा वी अपान 12 मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है, वी अपान 4l मिलता है। अब इसका रेसिप्रोकेट आपको बस खाली करना है, तो ये 4 ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये 2, तो मतलब 2:1 इसका आंसर आने वाला अल्टीमेट है। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं आपको हिंट भी दिखा दूँ 6 का क्वेश्चन का। यहाँ पे देखो पहला आंसर आ गया 2:1, ठीक है। आपको ऐसे ही वहाँ पे अटेम्प्ट करना। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट हाँ इसको मैं कहूँगा आप सेकंड राउंड में करना। रीजन इज जहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा। देखो शॉर्टेस्ट कब मिलती है, देखो ध्यान सुनना, ये हमारे रीजन ये होते हैं जब हमारा ये हायर से लोअर में आता है इस टाइप से, तो एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है। पहली बात तो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, हायर से लोअर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी हमारी, कम होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं आप हायर मतलब इन्फिनाइट से आप फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हो, तो ये आपको शॉर्टेस्ट दे रहा है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट में देखो लाइमन के बाद क्या आता है, बामर आता है, दिन क्या आता है, पास्चन आता है, फिर ब्रैकेट आता है। तो ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। जब ऊपर से एकदम आता है लोअर वाले में तो एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, और जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी तो वहाँ वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब ऊपर कितना हो सकता है, हाईएस्ट क्या हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है। तो मतलब N2 की वैल्यू आप इन्फिनाइट कर दो, N1 की वैल्यू आप 1 कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पेटेंटेड रहता ही रहता है। आप देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर को क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली क्या होता है ट्रांसफार्मर में गाइस, सिंपल से मैं आपको ट्रिक बता दूं, इसमें नो पावर लॉस की कंडीशन होती है और ये म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम करता है। दूसरी बात, और यहाँ पे एडी करंट के द्वारा जो है लॉसेस होते हैं, और उसको हम लोग मतलब लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग उसकी जो कोर्स होती हैं, मतलब जो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल्स होते हैं उसमें लैमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस इसका है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर इसमें प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी मतलब यहाँ पे NP हो गया, यहाँ पे VP हो गया, यहाँ पे NS हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये VS हो जाएगा। अल्टीमेट फॉर्मूला जो निकल के हमारा आता है ये होता है VP/VS, ठीक है। और यहाँ पे ये NP/NS होता है। ये डायरेक्टली वाला रिलेशन हो गया, बिकॉज यहाँ पे कोई पावर लॉस नहीं हो रही है। और जब पावर लॉस नहीं होगी, अगर जो पावर लॉस होगी तो यहाँ पे करंट का भी रोल आता है। तो यहाँ पे पावर लॉस हो रही तो मतलब यहाँ पे करंट का रोल आएगा। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो आराम से। तो मतलब VP/VS और यहाँ पे ये NP और यहाँ पे अपान NS, और यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। बस खाली इतना याद रखना आपको, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब I सेकेंडरी अपान I प्राइमरी। ये रिलेशन आप कर लोगे गाइस, तो आपका ये आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन, इसको आप पहले राउंड में ही निपटा जाओ तुरंत, एकदम कोई सोचने का तरीका नहीं है। यहाँ पे आई निकालना है आपको, और यहाँ पे देखो ये दोनों पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में लगी, तो मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, मतलब 10 में से 5 गया, 5 बचा। बट यहाँ पे ये पोलैरिटी प्लस रहेगी, ये वाली पोलैरिटी माइनस रहेगी। करंट हमेशा कैसे आती है, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब करंट का डायरेक्शन होगा A से B की तरफ। वही पूछा इन्होंने, A से B की तरफ। ये देखो A से B की तरफ, ये करंट का डायरेक्शन थ्रू E। अब बस खाली आपको करंट निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हमारा कितना है 5, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, 7, 1 8 और 2 10 यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर। तो ये पहला आंसर हो गया इसका, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। हिंट देख लो इसकी, देखना है तो 9 का 1 आएगा यहाँ पे, 9 का पहला वाला 100%। देखो पहला वाला 9 का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके अगला देखो यहाँ पे, ये भी आप पहले राउंड में ही निपटाओ, इसको सोचना नहीं है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी, कैरिंग करंट यहाँ पे 2 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, और L कितना दिया है 4 माइक्रो यानी 10⁻⁻6, और करंट कितनी है, तो ये स्क्वायर करोगे, LI स्क्वायर होता है ना, हाफ LI स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ये कैंसिल, 4 दूनी 8। तो 8 आपको मिला यहाँ पे 10⁻⁻6। तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो जूल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 10 का थर्ड देख लो, यहाँ पे 10 का थर्ड आ रहा है, ठीक। अगला 11 में आ जाओ। 11 भी क्वेश्चन बहुत आसान, ये सारे क्वेश्चन बता तो रहे हैं गाइस, ये सारे क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में निपटा सकते हो आराम से। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्टेज 2 सेंटीमीटर U। तो U यहाँ पे डायरेक्टली, U क्या होता है बेसिकली हमारा, U होता है हाफ kx², ठीक है। अब इसको स्टेज किया गया 2 सेंटीमीटर, तो U आया, तो मतलब U जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 हो जाएगा। इफ दिस स्टेज बाई 8 सेंटीमीटर, तो U डैश निकालना है, और 8 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा 11 का। क्लियर है। अब देखो, एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम एरर बोलते हैं। एरर सारी आप लोग याद करके जाइए एक बार, सारी एरर अगर जो आपने कर ली तो आपका क्वेश्चन इस बार मिल जाएगा। और लीस्ट काउंट स्क्रू गाज का, वर्नियर कैलिपर का, और ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने इस बार है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये हट गया कलर कोडिंग वाला है, छोड़ो इसको।
अगला यहाँ पे ये देखो इसी की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट वाले में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मेटल वायर, यहाँ पे मास दिया है, ये रेडियस दी है और यहाँ पे ये लेंथ, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द वायर पूछा गया है। तो मास पर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। अब एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप इसको सॉल्व करने तो ये डी एम, ठीक है। और ये सॉरी, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, इसका मैं फॉर्मूला ही पूरा आपको बना के दिखा देता हूँ, आप फॉर्मूला इसका देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना अपने आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब डी एम अपान डी इंटू 100 निकाला, तो आपको ये हो जाएगा डी एम अपान एम, ये 100 कर लेना यहाँ पे मल्टीप्लाई, और प्लस यहाँ पे रेडियस में 2 की पावर आएगी, तो मतलब 2 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, और यहाँ पे एल मतलब ये हमारा डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, ठीक है। ये कर लोगे आराम से। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है डीएम वाली है, मतलब डीएम ये है, ये हमारी क्या हो जाएगी, डीआर हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली क्या हो जाएगी, डी। अब देखो यहाँ पे गाइस एक गलती कर सकते हो आप लोग, यूनिट की गलती कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये ग्राम दिया है, ठीक है, यहाँ देखो ये मिलीमीटर आ गया, यहाँ पे ये सेंटीमीटर आ गया। तो या तो आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है, और या फिर आप क्या कर लो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर लो। देखो यहाँ पे अगर जो आपका मिलीमीटर दिया 1 मिलीमीटर, तो ये 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मतलब 0.1 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको सॉल्व करके 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको लेंथ सेंटीमीटर ऑलरेडी दी है, कर लोगे इतना, करके एक बार अटेम्प्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है इसको है, लाइट ट्रेवल थ्रू एक्स इन द टाइम t1 इन एयर से, मतलब एयर से लाइट ट्रैवल हो रही है, एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। व्हाट इज द, ऐसे क्रिटिकल एंगल पूछा गया। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसे डेंसर से लाइट जाती है कहाँ पे, रेयर में, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है, मतलब ये जो है रिफ्रैक्ट, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है अल्टीमेट क्या होता है, 90 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल हमारा होता है, ये μ1 है और यहाँ पे ये μ2 है, ठीक है। तो इसमें स्नेल लॉ लगा दो आराम से, स्नेल लॉ से सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। कैसे आसान होगी मैं बता रहा हूँ आपको, देखो थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे म्यू क्या होता है, अल्टीमेट म्यू होता है हमारा c अपान v होता है, म्यू क्या होता है हमारा c अपान v होता है। और v आप जानते हो क्या होता है, v होता है डिस्टेंस अपान टाइम। तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस और यहाँ पे ये टाइम, क्योंकि आपको डिस्टेंस दी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे डेंसर मीडियम में कितनी डिस्टेंस दी है, 10x दी है, मतलब यहाँ पे ये 10x ट्रैवल किया और यहाँ पे जो टाइम लगा इसको t2 लगा। ऐसे ही आप इसके लिए निकाल सकते हो c अपान b करके, v यहाँ पे कितना ट्रैवल किया x, और ये टाइम यहाँ पे t1। फिर आपको क्रिटिकल एंगल आपको निकालना है बस खाली यहाँ से, क्रिटिकल एंगल यही वाला एंगल। कैसे निकालोगे मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लो। ये हो जाएगा हमारे स्नेल लॉ लगाते हैं यहाँ पे μ1, तो ये साइन आई सी और यहाँ पे ये μ2, अब वो साइन 90 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है आपको। μ1 की जगह क्या रखना है, सी वी वन और ये साइन आई सी इसको निकालना ही आपको है, और μ2 क्या हो जाएगा, CV2, C1 ये कैंसिल हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, D1 करके निकाल सकते हो ना आराम से। अब तो ये आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हो आराम से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला LCR सर्किट है, इंडक्टेंस यहाँ पे 10 दिया है, कैपेसिटेंस यहाँ पे 1 दिया है, रेजिस्टेंस 100 दिया है, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर। तो फ्रीक्वेंसी आपसे मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अल्टीमेट में पूछी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपान यहाँ, अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछी, देखो ये ध्यान रखना है यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछी है यहाँ पे। या तो आपसे वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब 1 अपान 2 पाई, और यहाँ पे ये क्या होता है, 1 अपान LC, हाँ ये होता है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और साथ में आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आसान क्या है, पहले आप 1 अपान LC रूट LC को सॉल्व करो। यहाँ पे L कितना दिया है, 10 दिया है, C कितना दिया है, 1 दिया है। पहले इसको सॉल्व करके देख लो, अगर जो मिल रहा है तो ठीक है, काम चल रहा है। वैसे मुझे नहीं लग रहा है इससे काम चलेगा, इसमें आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं काम चलेगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेकंड राउंड में आप लेके जा सकते हो, रीज़न थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाला। यहाँ पे देखा 5 क्लोज सरफेस और यहाँ पे E डॉट ds 0। तो यहाँ पे 0 कब होगा, देखो 0 कब होता है क्लोज सरफेस के अंदर, या तो यहाँ पे प्लस और माइनस सेम चार्ज हो, या फिर डाइपोलिक रखा हो तब भी 0 होगा, या फिर इसके अंदर कोई चार्ज ना हो तब भी 0 होता है, ठीक है। ये कंडीशन सब ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे देखो। और या फिर क्या होता है कि ये क्लोज सरफेस है मान लो, तो जितनी फोर्स ऑफ लाइन अंदर जा रही है उतनी फोर्स लाइन बाहर जा रही है, तब भी इसके अंदर 0 होता है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं अल्टीमेट है।
यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, मतलब जीरो है। तो देखो यहाँ पे लिखा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ये बात तो गलत है। ऑल द चार्ज मस्ट बी नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, बिल्कुल नहीं भाई, अगर चार्ज ही यहाँ पे होगा तो ये जीरो कैसे यहाँ पे है, तो गलत चीज़ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज होगा वहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं। अब देखो मैंने क्यों कहा था कि आप लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करो, एग्जाम में आपके माइंड से खेलता है। अब देखो इतने ऑप्शन पढ़ने में आपका कम से कम 40 सेकंड गया, को पढ़ोगे भी समझोगे यार, वहाँ पे सब कुछ करना है तो 40 सेकंड आपको तो गया। आप क्या करो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया करो, चौथे ऑप्शन से। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट, तो जितनी इंटर कर रही उतनी इसको क्या कर रही है, लीव कर रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो मतलब यहाँ पे चार्ज भी जीरो है, क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। ओके, ये आप बहुत आसान क्वेश्चन था। द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, यहाँ क्या होता है, बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप पहले राउंड में उड़ा सकते हो, बशर्ते आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो तभी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे जीरो कहाँ पे होगी, मतलब ये आपसे पूछा गया है बेसिकली। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कहाँ पे होगी ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे मार्क्स रखे गए हैं। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे भाई ऐसे कर लो इसको, यहाँ पे m तो यहाँ पे 9m, तो 1 से x दूरी मान लो, और दोनों के बीच की दूरी ये है तो ये r - x हो जाएगा, मतलब ये दूरी। तो आप क्या करो, यहाँ पे तरह को जीरो कर दो, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, gm, और यहाँ पे ये x², ठीक है, और यहाँ पे ये 9gm, और यहाँ पे ये r - x का होल स्क्वायर। तो gm से gm कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेट क्या बचेगा 1/x, और यहाँ पे ये 3, और यहाँ पे r - x। इसको आप सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालोगे, बाद में जब इनको दोनों को जोड़ के यहाँ पे, मतलब इसके द्वारा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा ना, तो इसके द्वारा पोटेंशियल, इसके द्वारा, दोनों को माइनस में जोड़ के आप आंसर निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो 22-23 पे आ जाओ। यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ ए गैस -50 डिग्री टू व्हाट टेम्परेचर द गैस वुड बी हीटेड सो दैट द RMS, यार आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। इंक्रीज बाई, हाँ यहाँ पे कच्चा खा जाओगे, इंक्रीज बाई 3 टाइम यहाँ पे लिखा है। तो ये अगर जो आपने देखो V इनिशियल, ठीक है, V इनिशियल दी है V, अगर जो आपने V2 यहाँ पे 3V किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा गाइज। यहाँ इंक्रीज बाई का मतलब होता है यहाँ पे आप V जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा अल्टीमेट आपका 4V, V फाइनल क्या हो जाएगा 4B हो जाएगी। ये काम करना है तभी आपका आंसर ये आएगा, नहीं मना गलत हो जाएगा। अब देखो ये कुछ NCERT में एक पॉइंट दिया हुआ है, हालांकि हम लोग पढ़ते हैं द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज प्रोपोर्शनल टू, मिनिमम वेवलेंथ यहाँ पे एक्सरे की पूछी गई है, नॉट मतलब किसी और की। एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो एक्सरे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसका जो फॉर्मूला दिया है गाइज वो दिया है हमारा ऐसे, मतलब ये मतलब डायरेक्टली जो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये बात ध्यान रखना है। वैसे तो हम लोग पढ़ते रहते हैं कि ये रूट में आता है, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल केस है एक्सरे के लिए, ये इसमें आता है 1/V में आता है। इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ 24 का आंसर आप देख लीजिए, क्रॉस चेक भी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 24 का, ये देखो HC/EV होता है इसका, ये भैया स्पेशल केस है एक्सरे के लिए, तो HC/EV हो जाता है ये यहाँ पे, बस इतना आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो अब ये क्वेश्चन आसान है, देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये वाले। इन्होंने पूछा है कि व्हीकल ट्रैवल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 2v इट्स एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे है, ये s/2, यहाँ पे s/2, ये v से ट्रैवल किया, ये 2v से ट्रैवल किया, एवरेज स्पीड बताया, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर लो, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे s हो जाएगी हमारी, क्योंकि s/2 s हो जाएगी, और टाइम यहाँ पे हो जाएगा t1 + t2, और t1 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, t1 हो जाएगा d/v, d हमारा कितना हो जाएगा s/2, ऐसे करके निकाल सकते हो आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन ही बन जाएगा आपके लिए। द एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे आ जाओ, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड, नहीं ये गलत, अलोंग द टेंजेंट, ये भी अलोंग द एक्सिस, क्योंकि देखो ये एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, नॉट एंगुलर स्पीड, ध्यान देना, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों वेक्टर भी हैं, और साथ में क्या है हमारे एक्सियल वेक्टर हैं। कैसे हैं, एक्सियल वेक्टर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे तरीके से आपके हो रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना, वहाँ भी निपटाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में आएंगे। अब देखो इस टाइप के वही क्वेश्चन आने लगे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, जिसने भी किया होगा। देखो यहाँ पे क्या था, ये एक्चुअली आपको डायरेक्शन का खेल था यहाँ पे, तो पॉइंट P पे निकालोगे, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा ऐसे,
डाउनवर्ड, मतलब ये इस वाले वायर से डाउनवर्ड और इस वाले वायर से भी डाउनवर्ड रहेगी करंट मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक सेकंड, इस वाले वायर से गाइज आउटवर्ड रहेगी, ठीक है, इस वाले वायर से, यस इस वाले वायर से आउटवर्ड रहेगी। तो देखो ये वाले जो है सेमी इन्फिनाइट वायर हैं, ये सेमी इन्फिनाइट और ये आपका सर्कल, मतलब 3 आपके जो सेगमेंट है इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो ये हमारा ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग यहाँ पे। तो आंसर इसका देखो प्लस में तो नहीं आएगा, आंसर इसका गाइस जो है प्लस में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी में से आएगा 2 में से, बस आपको यहाँ पे देखना है। ये देखो अभी तो मैं तुमको बता रहा हूँ आसान इसको तरीका में, देखो आंसर सबका लगभग सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम आ रहा है, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, पॉइंटेड इनटू द पेज यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ये होगा, क्योंकि देखो 2 की जो फील्ड आ रही है इस वाली इसकी और इसकी देखो डाउनवर्ड आ रही है और इसकी क्या आ रही है इनसाइड आ रही है। तो 2 डाउनवर्ड है और 1 इनसाइड है तो घटेगा, बट यहाँ पे हमको लग रहा है 2 जो डाउनवर्ड वाले दे रहे हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, तो अंदर ही फील्ड आनी चाहिए। तो आंसर इसका मुझे लग रहा है 3rd वाला होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसको।